नेक्स्ट हेडिंग, यहां बात करेंगे अब हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर हम लोग बात करते हैं स्टीरियो की, तो स्टीरियो मेनली क्या होता है कि एक ऐसा आइसोमर जो कि आपको क्या बताएगा, 3D स्पेस में अरेंजमेंट में डिफरेंस बताएगा। स्टीरियो का मतलब ही क्या होता है, हम लोग नहीं सुनते आपके ये रेडियो वगैरह में स्टीरियो साउंड, दैट मीन स्टीरियो या फिर मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल लाइन साउंड, स्टीरियो का मतलब सराउंडिंग साउंड। तो यहां पर भी क्या होगा कि सराउंडिंग मतलब 3D स्पेस में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट क्या है वो कौन बताएगा हमें, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। It tells us about the arrangement of atoms in 3D space, मतलब 3D स्पेस में, त्रिविमीय जालक में तत्व या फिर स्पीशीज की व्यवस्था को बताएगा। इसका जो मेन पार्ट है, जो सबसे पहला पार्ट आता है, दैट विल बी द इंपॉर्टेंट वन, ज्योमेट्रिकल, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चन इस साल भी था भाई नीट में, ठीक है। आप लोग इस कंट्रोवर्सी में नहीं फंसेंगे कि आरबीएसई से हटा दिया गया है कि सीबीएसई से हटा दिया गया है, क्लियर है। आप लोगों को जो भी टॉपिक मैं यहां करवा रहा हूं वो तो करने ही करने हैं, दैट मीन्स वो नीट के ही टॉपिक है। ये मेरा काम है कि सिलेबस को कैसे देखना है कि कौन सा आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, दैट मीन्स सेम तो क्या हो जाएगा इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और डिफरेंट क्या हो जाएगा इनका ज्योमेट्रीज। इनकी ज्योमेट्रीज कैसी है, डिफरेंट। अब अगर मैं इनकी बात करूं तो किस तरीके से, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग दो कंपाउंड्स में देखते हैं। पहला अगर हम लोग देखेंगे तो जीआई देखा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, और दूसरा देखा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा, 6 में। तो पहला इसका ए पार्ट देखते हैं, जीआई इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन दो तरीके का आता है। पहला आता है sp3 और दूसरा आता है dsp2। जब sp3 और dsp2 आते हैं, हम लोग आगे देखेंगे कैसे है। sp3 की ज्योमेट्री जो होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, और dsp2 की ज्योमेट्री जो होगी वो कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। याद रखेंगे कि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये जो कॉम्प्लेक्स है, क्लियर है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करता। तो आपके केस से बचा ही कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, केवल स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या नहीं करते, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो यहां लिख लेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्लियर है। मतलब चतुष्फलकीय संकुल ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित नहीं करते। और आई बात समझ में, क्या नहीं करते, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते, ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है। यहां से स्टार्ट करें, ड्यू टू सिमेट्री। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या उपस्थित होती है, नहीं करते, प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि इनमें सममितता होती है। अब बात करते हैं सममितता कैसे। तो मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स है ये सी, या फिर ये कोई भी सेंट्रल मेटल आयन ले लूं, मैं एम ले लूं इसको, क्लियर है। सी ना लेकर के मैंने इसको क्या मान लिया, दिस विल बी द सेंट्रल मेटल आयन एम। अब टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय की ज्योमेट्री कैसी रहेगी, कुछ इस तरीके की रहती है। मैंने यहां पर लगा दिया ए बी सी एंड दिस वन वाज डी। अरे मैंने कायरल सेंटर ही बना दिया, बट क्या बात कर रहे हैं हम लोग, चारों मैंने अलग अलग बना दिए। या फिर आपके अकॉर्डिंग जाते हैं, सिस और ट्रांस दो तरीके का आता है, आपने मान लिया इसको क्या दे दिया, ए दे दिया। अब मैंने बोला ये वाला ए और ये वाला ए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है,
तो हमने बोला कि ये कैसा है, मान लिया कि हम लोगों ने इसको ट्रांस नाम दे दिया। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग ये ए अगर यहां से नहीं, और अब मैं क्या करता हूं, इसको मर्ज करता हूं। मैंने क्या किया, इस ज्योमेट्री को मैंने बोला ये जो बेस पर आ रहे हैं, ठीक है, बेस वाला आपने पहले देखे हुए ज्योमेट्रीज की, टेट्राहेड्रल को हम लोग पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखो कैसे हम लोग इसको इसी तरीके से करते हैं। एक ये होता है, यहां मैंने सी दे रखा है और यहां मैंने क्या बता रखा है, दिस वाज ए। अब मैं क्या करता हूं, इस लाइन को कनेक्ट करिए, यही था ट्राइगोनल बेस। अब मैंने बताया जो जो बेस पर है वो एक दूसरे के नियर बाई है, तो मैंने उनको बोल दिया सिस, और जो अपोजिट होंगे वो क्या बोल दिया, ट्रांस। मैंने बोला ए और जो सी है ये कौन सी पोजीशन पर आ गए हमारे पास, सिस पर, और मैंने माना कि ये ट्रांसफर है। अब मैं क्या करता हूं, सारे एंगल कितने डिग्री के हमारे पास, 109 डिग्री एंड 28 मिनट, तो क्या कोई चेंज है क्या एंगल में, नहीं। अब मैंने क्या किया, इसको इसी ज्योमेट्री को उल्टा कर दिया, ठीक है, कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। मैंने क्या किया, यहां से ये तो सेंटरमेंट लाइन रहने दिया, फ्लिप कर दूं मैं ज्योमेट्री पूरी। मैंने फ्लिप करने के बाद इसको यूं की यूं मोड़ दिया, दैट मींस मेरा ए तो यहां आ गया, ये वाला ए यहां आ गया, और ये वाला बी यहां आ गया, ये सी और ये क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो मेरे दोनों ए कौन सी डायरेक्शन में आ गए, सिस में, और जबकि ये बी के साथ कैसा हो गया, ट्रांस, जबकि पहला क्या चल रहा था, ए सी के साथ सिस में था। और आ रही है बात समझ में, ए सी के साथ किसमें था, सिस में था। अब ये मैंने कोई अरेंजमेंट तो चेंज किया नहीं, मैंने सिर्फ क्या कर दिया, ज्योमेट्री चेंज कर दी। लाई आइए मैं पेन से बताता हूं आपको, लाई मुझे पेन दीजिए, चार, एक और पेन दीजिए बस। मैंने बोला कि ये जो दोनों ब्लैक वाले पेन हैं ये एक दूसरे से कैसे हैं, ट्रांस में। आपके अकॉर्डिंग ये कैसे हैं, ट्रांस में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन पेन को यूं मोड़ दिया। क्या मैंने ज्योमेट्री चेंज की, क्या मैंने सिर्फ पॉइंट ऑफ, अभी आपकी तरफ से देख रहा हूं तो एक पेन कहां जा रहा है, नीचे, और दूसरा पेन भी नीचे जा रहा है, आपने बोल दिया कैसा है, ट्रांस। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस पेन को आपकी तरफ ही मोड़ कर, यहां से मैं देख रहा हूं, अब मेरी तरफ एक पेन तो मेरे से पास आ रहा है, एक पेन मेरे से, दैट मींस अपोजिट हो गए। क्या मैंने चेंज किया क्या इसको कहीं भी, तो ये कैसा हो गया, सिस, सॉरी ट्रांस हो गया, और आपके अकॉर्डिंग कैसा था, सिस था। दैट मींस हम लोग क्या कर रहे हैं कि ज्योमेट्री को किस तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होती है। आगे ऑर्गेनिक में हम लोग इसको और भी डीप में पढ़ेंगे कैसे। ये जो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, वो एक्चुअली ऐसी ज्योमेट्री होती है। दिस इज द ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ये ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, दैट इज कंपोज्ड ऑफ 2 वी। तो ये वी क्या होता है, ये प्लेन शो कर देते हैं। आगे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह पढ़ेंगे। तो अभी आपके अकॉर्डिंग देखो, अगर मैं आपकी नजर से देखो, अगर मैंने इसको यूं कर दिया तो एक ऊपर और एक नीचे जा रहा है, तो सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं इसको। अब ये तो मॉलिक्यूल तो कैसा भी पड़ा हो सकता है, उस पर इसकी कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हम लोगों को क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते। अब बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब वर्गीय समतल यौगिक ज्यामितीय समवेता दर्शाते हैं। अब यहां से देखेंगे कैसे। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से एक कोई भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लिया, मेटल कहां पर है, सेंट्रल पर, सेंटर के पोजीशन से हम लोगों ने इसको बांटना शुरू किया। दिस वाज ए, दिस वाज ए, दिस वाज बी, एंड दिस इज ऑल्सो बी। या फिर हम लोग अभी इसको अगर पोजीशंस ना दे तो हम लोग एक बात करते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, और इसको क्या पोजीशन दे दी, 4। दो नियर बाई पोजीशंस पर अगर सेम लिगेंड आती है, मान लीजिए 1 और 2, दैट इज हम लोगों ने कौन कौन पोजीशन, 1 2 2 3 3 4 and 4 1, these are called as cis। 1 and 3 डायगोनल अगर बात करें, दैट इज 1 3 and 2 4, ये क्या कहलाती है हमारे पास, ट्रांस। जो नियर बाई पोजीशन है वो क्या कहलाएगी, सिस। हिंदी में कहते हैं इसको समपक्ष, और ट्रांस को कहते हैं विषम पक्ष, और अपोजिट पोजीशन से क्या कहलाएंगी, ट्रांस। आ रही बात समझ में। अब याद रखेंगे इसकी टर्मिनोलॉजी में मैं क्या क्या काम में लेने वाला हूं, वो थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि आखिर हम लोग इसकी टर्मिनोलॉजी जब करेंगे
अब क्या क्या यूज में लेंगे, जब भी मैं इनकी नेमिंग करूंगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा जब भी हम लोग ए या फिर ए लिखेंगे, ए या फिर लिखूं मैं बी, ए बी सी डी, इसका मतलब होगा आपके पास मोनोडेंटेड लिगेंड। इसका मतलब क्या होगा, मोनोडेंटेड लिगेंड। डेंटिसिटी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, दैट मींस एक दंतुक लिगेंड की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं, एक दंतुक। अगर मैं बात करता हूं कुछ ऐसे ए लिख दिया, ए और ए दोनों मैंने सेम वर्ड लिए, इसका मतलब आएगा आपके पास सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ये कैसी हो सकती है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अगर मैं बात करता हूं वर्डिंग की ए और बी की, तो ये कैसी होगी, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। दैट मींस ये कैसा होगा, सममित द्विदंतुक, और ये कैसा हो जाएगा, असममित। अगर मेरे कॉम्प्लेक्स में दो पोजीशंस आएंगी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में, पहली पॉइंट क्या आता है, दैट इज कॉल्ड एज सिस, और दूसरा क्या आता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस, दैट इज समपक्ष और विषम पक्ष। सिस का मतलब क्या होगा कि अगर दो सिमिलर लिगेंड नियर बाय पोजीशंस को एक दूसरे के एडजेसेंट हो, टू, यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, द टू सिमिलर लिगेंड्स, टू सिमिलर लिगेंड्स एट एडजेसेंट पोजीशन, दो समान लिगेंड परस्पर स्थिति पर, जबकि यहां पर एडजेसेंट की जगह सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, अपोजिट, या फिर हम लोग परस्पर की जगह क्या लिखेंगे, यहां पर विपरीत स्थिति पर। याद रखने की बेस्ट ट्रिक, अगर एक सिमिलर लिगेंड से दूसरी सिमिलर लिगेंड तक जाने में सेंट्रल मेटल आयन बीच में नहीं आ रहा है तो उसी से, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर क्या कर दिया, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, सेंटर मेटल ये बी और ये बी रखा। अगर मैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ए और ए तक जा रहा हूं तो क्या सेंट्रल मेटल बीच में आ रहा है क्या, नहीं, ये हो गया सिस। ठीक है, अगर मैं इसी को इस तरीके से कर दूं तो ये सेंट्रल मेटल लाइन, ये बी और ये मैंने क्या कर दिया बी, मैं ए से लेकर के ए तक जा रहा हूं तो सेंट्रल मेटल लाइन बीच में पड़ रहा है, देन दिस विल बी द ट्रांस। आई बात समझ है, यही बेस्ट ट्रिक है इसकी, और आप ऐसे तो याद नहीं रख पाओगे, फिर जेई लेवल पर तो 1 1 2 2 2 2 3 3 इस तरीके से भी काम करते हैं, इतना अपने को डीप में नहीं जाना। ठीक है, फटाफट करते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स की। सबसे पहला मॉलिक्यूल्स आता है आपके पास MA4, क्लियर है। MA4 की बात करें तो सारी लिगेंड मोनोडेंटेड। अब अगर मैं बात करता हूं इसकी तो यहां से ये M, ये A और ये A, किसको सिस बोलूं और किसको ट्रांस बोलूं, इट इज पॉसिबल किसी को सिस या ट्रांस बोलना। जब सारी लिगेंड सेम होगी तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में शो नहीं करता। A क्या थी, मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, एग्जांपल बोलो भाई फटाफट, ZnCl(4) PtH2O(4) या फिर NiCO(4). दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स में भी एनायनिक, कैटायनिक या न्यूट्रल, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर सारा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कैसा है, होमोलैप्टिक, तो ये नहीं शो करेगा। बस शर्त ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब जैसे आगे जब आप वीबीटी पढ़ लोगे ना तब आपको पता चलेगा ये ज्योमेट्री कैसी देगा, sp3, ये भी ज्योमेट्री कैसी दे देगा, sp3। भाई वीक लिगेंड है तो आपको इन दोनों को भी नहीं देना है, तो ये भी चीज याद रखेगा। वो आपसे पूछ ले अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन विल नॉट शो, तो आप तो sp3 तो वैसे भी नहीं देते, तो अगर ये sp3 भी है तो ये नहीं देंगे। आगे अपने को ध्यान रखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा कौन, जो स्क्वायर प्लेनर हो। यहां पर तो अभी तो एग्जांपल हम लोगों ने सही लिखे हैं क्योंकि ये क्या दे नहीं रहे, बट आगे ध्यान भी रखना है कि अगर sp3 भी हो, ठीक है, उसका भी। सेकेंड ज्योमेट्री आती है आपके पास MA3B या फिर MAB3। अब मैंने क्या किया, इसके लिए कॉम्प्लेक्स बनाया,
यहां से सेंट्रल मेटल आयन M रखा, ठीक है, यहां पर A और ये B बोला। अब मैंने बोला कि ये दोनों जो मेरे A हैं वो कैसे हैं, सिस, और ये दोनों जो A हैं वो कैसे हैं, क्या पॉसिबल है क्या मैं किसको सिस बोलूं किसको ट्रांस बोलूं, कुछ भी पता नहीं लगेगा। दैट मींस ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा। एग्जांपल बोलिए इसके फटाफट, Zn Cn होल थ्राइस और एक Cl ले लूं मैं -2। नेक्स्ट Pt, अगर मैं बात करता हूं Cn एक ले लेता हूं और Cl होल थ्राइस कर लूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो आप ZnCO की बात कर सकते हैं हम लोग Fe+2 Ag+ इन चीजों में, तो ये चीजें भी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो नहीं करेगी। तीसरा फॉर्मूला आता है आपके पास Ma2 एंड B2। हाँ, अब यहां पर कुछ होगा, यहां से अगर मैं बात करता हूं तो Ma2 और B2 की बात करें तो ये मेरा सेंट्रल मेटल आयन, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये B और ये B, ये दोनों A कैसे हैं, अरे नियर बाई है, एंड दिस इज कॉल्ड एज सिस। आई बात समझे। अगर मैं बात करता हूं कि इसी A को मैं कुछ इस तरीके से लेता हूं, ये सेंट्रल मेटल आयन है मेरा, ये A और ये B और ये B, ये दोनों B A कैसे है मेरे, ट्रांसफर, B भी ले सकते हैं A भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देन दिस वन विल बी द ट्रांस या विषम पक्ष। और आ रही है बात समझ में, A और B के बारे में क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी A और B की, A2 B2 में एग्जांपल्स की बात करते हैं, इसके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करते हैं। सबसे पहला आता है Pt Cl2 NH3 होल ट्वाइस, अरे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं बात करता हूं तो सेंट्रल मेटल आयन को हम लोग सेंटर में रखते हैं इसमें, दैट वाज Pt, क्लियर है, एक Cl यहां, एक Cl यहां, एक NH3 यहां और एक NH3 यहां पर, अरे सही है सोनो, दोनों Cl नियर बाई जाने में या दोनों सेम लिगेंड के पास पास जाने में क्या सेंट्रल मेटल आयन बीच में आ रहा है क्या, नहीं, मेरे को इस Cl से इस Cl तक जाने के लिए ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। सेंट्रल मेटल आयन बीच में आया क्या, या फिर इसको ही पकड़ लूं तो भी नहीं आएगा, देन दिस इज कॉल्ड एज सिस। अगर मैं बात करता हूं इसमें यहां पर, तो यहां से ये सेंट्रल मेटल आयन और यहां से अगर देखें तो ये Cl और ये NH3 और ये NH3, अगर मैं यहां देखूं तो इस Cl से इस Cl तक जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा, तो सेंट्रल मेटल आयन बीच में आ रहा है, देन दिस विल बी कॉल्ड एज ट्रांस। अगर कॉमन नेमिंग की बात करूं तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग एक नाम से आते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, सिस, और आगे पूरा फॉर्मूला लिखते हैं Pt Cl2 NH3 होल ट्वाइस, ऐसे लिखा हुआ रिप्रेजेंटेशन आएगी। और इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसको लिखा हुआ आएगा ट्रांस, दैट इज Pt Cl2 NH3 होल ट्वाइस, ये ऐसे लिखे हुए मिलेंगे आपको फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों का आपको ध्यान रखना, ये IUPAC में इस तरीके से लिखे हुए रहते हैं, सिस और ट्रांस यहां शो करेंगे। जो मॉलिक्यूल सिस होता है, क्लियर है, उसी को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिस्प्लेटिन, और इसी को हम लोग जानते हैं एंटी कैंसर के नाम से। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो पूछी गई है बहुत सी जगह। सिस्प्लेटिन इज कंसीडर्ड एज एंटी कैंसर, मतलब ये आपके कैंसर के ट्रीटमेंट में भी काम आता है। समझ में आया Ma2 B2 को मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई भी मॉलिक्यूल दूं आप बना सकते हैं सिस और ट्रांस। नेक्स्ट अब आता है आपके पास फोर्थ पॉइंट इसका, दैट इज A2 B2 के बाद क्या मैं AB3 बोल सकता हूं, वो तो बात वही होगी। अब मैं क्या करता हूं, दो लिगेंड अलग अलग लेता हूं, दैट इज MAB एंड C2। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, हाँ, दो लिगेंड सेम है ना, C के रेस्पेक्ट में शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये करेगा किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू C, किसके रेस्पेक्ट में करेगा, ये C के रेस्पेक्ट में। देखिए कैसे, मैंने बोला कि ये मेरे पास क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है, यहां पर A, ये B, ये भी C और ये भी C, अरे दोनों C पास पास, अरे दोनों C कहां पर, पास पास, ये क्या कहलाया मेरा, सिस। अगर मैं बात करता हूं इसकी, यहां से मैंने इसको लिया, दैट इज M, 1 2 3 4, ये A, ये B, ये C और ये भी C, इस बार दोनों C कैसे हो गए, अपोजिट, तो ये क्या कहलाता है, ट्रांस। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल की बात करें, दैट इज Pt, अगर हम लोग बात करें Cl2, ठीक है, अगर मैं यहां से बात करूं Cl Br और क्या कर दिया मैंने, Cn होल ट्वाइस। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं कि Pt Cl
Br और कैन आई राइट द I2, इसको +2 दिया और ये कितना हो जाएगा, तो न्यूट्रल है। तो क्या ये शो करेगा क्या नीचे वाला? नहीं, जबकि बात तो वही चल रही है ना, A, B और C2। बट ये कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। अरे वीक लिगेंड है ना सारी, FCl BRI सब क्या है? वीक लिगेंड। आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये सब कैसी है? वीक लिगेंड। और जब सारी लिगेंड वीक होती है तो ज्योमेट्री क्या आ जाएगी? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल GI शो नहीं करते, दैट मींस ऑल आर वीक लिगेंड। ये कैसी लिगेंड्स हैं? वीक लिगेंड। दैट मींस वीक लिगेंड होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वीक लिगेंड होगी तो ज्योमेट्री क्या आ जाएगी आपके पास? sp3 और क्या आ जाएगा? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय है, और ये GI शो नहीं करेंगे। यहां पर साइनाइड है, कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया? DsP2। और DsP2 है तो क्या आ गया? स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर है तो ये कट जाएगा। और आ रही है बात, क्योंकि हम लोग बात स्क्वायर प्लेनर की तो कर रहे हैं। ये आपको जब अल्ट्रा टफ क्वेश्चन बनाना होगा ना, उसको जब कोई रैंक डिसाइडर करवाना होगा या फिर कोई सिलेक्शन डिसाइडर करवाना होगा, जब पेपर इजी लेवल पे चल रहा है और कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसको सब गलत करें आपने, और ऐसे में ऑप्शन भी अगर वो डाल दे बोथ A एंड B, तो हमारे दिमाग में उस समय क्या चलता है? ABC2। तो हम लोग इसको टिक करके आते हैं। बट ध्यान रखना ABC2 में भी क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होना चाहिए, तभी कैसा आएगा? स्क्वायर प्लेनर। नहीं तो कैसा आ जाएगा? टेट्राहेड्रल। और हम लोग यहां पढ़ चुके थे अभी पिछले वाले में कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स डू नॉट शो GI। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल GI को शो नहीं करते। नेक्स्ट अगर बात करें फिफ्थ की, देन MABCD, क्या ये करेगा क्या? हाँ ये करेगा। कैसे करेगा? हम लोग क्या करते हैं इस वाले मॉलिक्यूल में, M एक को एक जगह रखते हैं, एक बार B को ट्रांस में दिया, M A को अपनी जगह फिक्स रखा, एक बार C को ट्रांस में दिया, M A को फिक्स रखा, एक बार D को ट्रांस में दिया। दैट इज A और A को तो कांस्टेंट, B C और D को हम लोगों ने क्या रख दिया? ट्रांस में। और अब अपन देखें विद रिस्पेक्ट टू A, अगर यहां से बात करें तो अब अपन अलग अलग, अगर मैं बात करता हूं B आ गया C और D, C आ गया B और D, और D आ गया तो B एंड C। अब देखो इस केस में A और D कैसे हैं? सिस पर। इस केस में भी कैसे हैं? सिस पर। और इस केस में कैसे है? ट्रांसफर। मतलब इन दोनों से अलग हो गया ये वाला। अगर मैं बात करूं इस केस में A और C कैसे हैं? सिस पर। यहाँ A और C कैसे हैं? ट्रांसफर। यहाँ कैसे A और C? सिस पर। मतलब ये भी इन दोनों, बीच वाला इन दोनों से अलग है। दैट मीन्स आप इसमें सिस ट्रांस पहली बात तो बांट ही नहीं सकते, ठीक है। बस हम लोग क्या देखते हैं? स्पेशियल अरेंजमेंट। हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कभी भी सिस ट्रांस को नहीं बांटते। हम लोग तो सिर्फ ये देखना, मेरी डेफिनेशन क्या थी आपको? द स्पेस अरेंजमेंट, मतलब इनका अरेंजमेंट अलग होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू 2। दैट मीन्स अब मैं बात करूं तो इन तीन में तो अगर मैं A और B को लेता हूं तो ये ट्रांस, ये एक अलग अरेंजमेंट है, ये एक अलग है और ये अलग है। ये तो ये तीनों आपस में एक अलग अलग अरेंजमेंट है। इसके अलावा मैं कुछ भी जमा लूं वो किसी ना किसी एक के सिमिलर कर जाएगा। आपके दिमाग में आया सर मैं B को यहां रख दूं, C को यहां रख दूं, क्या फर्क पड़ेगा? B को अगर मैं यहां भी रख देता हूं, अगर मान लीजिए मैंने मॉलिक्यूल ये बना दिया M, A और D को रखा, आप बोलो B को यहां और C को यहां। अरे इस वाले केस में भी A से B सिस में था और A से C सिस में, एडजेसेंट मॉलिक्यूल था, इसमें भी सेम चीज आ रही है। बट फर्क क्या पड़ रहा है? मैंने बोला कि आप क्या बोल रहे हो कि सर ये जो पेन है वो मेरी तरफ से कौन से साइड में है? राइट हैंड साइड में, बट आपकी साइड से कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड। बात तो सिर्फ विजुअलाइजेशन की चेंज हो रही है, और जहां व्यू चेंज होता है हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं कंसीडर करते। दैट मींस मैक्सिमम पॉसिबल वेज टू अरेंज दिस वन इज 3। तो हम लोग इन्हें क्या बोला, कितने आइसोमर बनते हैं? 3। अरे बात आ रही समझ में? अभी तक हम लोग सिर्फ मोनोडेंटेड में चले हैं, अभी बाइडेंटेड बाकी है। क्लियर है? उतारिए फटाफट तुम लोग के। तो अब यहां पर देखते हैं फिफ्थ के बाद अब 6 पॉइंट आता है, अगर मेरे पास MAA होल ट्वाइस हो। अब ये क्या बोल रहा है? दो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड दे दी। दो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या हो गया? ये मेरे पास सेंट्रल मेटल आयन था, यहां से A और ये एक A, यहां से A और ये एक A। क्या ये सिस और ट्रांस शो करेंगे क्या? किसी के रेस्पेक्ट में मैं कुछ दे ही नहीं सकता पोजीशन, तो ये शो नहीं करेंगे। 6 के बाद 7 पॉइंट आता है आपके पास, दैट इज MAB होल ट्वाइस। व्हाट इज AB? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। जैसे AA तो क्या हो गया आपका? ग्लाइसिनेटो। और कौन कौन से हम लोग कह सकते हैं AA में? ऑक्जेलेटो, जैसे C2O4-2 इथाइलिन डायमीन हो गया,
ठीक है, EDT हो गया सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, हेक्साडेंटेड है। नेक्स्ट अगर यहां से बात करते हैं MAB होल ट्वाइस, यहां पर अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो कौन कौन सी AB में क्या आ जाएगा, हम लोग ग्लाइसिनेटो ले सकते हैं GLY-1। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ये वाला पोर्शन यहां से देखें तो हम लोग दैट इज A एंड B, A एंड B, दोनों A सेम साइड में, दिस इज कॉल्ड एज सिस। आई बात समझ है। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर इसी को ही हम लोग इस तरीके से लेते हैं, ये सेंट्रल मेटल आयन, इस A और ये B, अब इस बार मैंने B यहां रख दिया और A यहां रख दिया, और पोजीशन में चेंज कर दिया, अब दोनों A कहां हो गए, अपोजिट साइड में, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस। अब जैसे अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं, मैंने ग्लाइसिनेटो का एग्जांपल ले लेते हैं। ग्लाइसिनेटो होता क्या है, CH2 NH2 और COO-। तो हम लोगों ने क्या किया, ऐसे इस मॉलिक्यूल को कितने ले लिए, Fe के साथ इसी मॉलिक्यूल के दो पोर्शन ले लिए, तो माइनस का कितना हो गया 2, और Fe किसमें +2 में मान लिया अपन लोगों ने, या जिंक ले सकते हैं हम लोग। तो मैंने क्या किया, यहां से देखा, यहां से सेंट्रल मेटल लाइन लिया मैंने Fe, या फिर जिंक जो भी ले सकते हैं हम लोग। एक बार मैंने किया इसको NH2 CH2 एंड C++O एंड O-। ठीक है, एक लोन पेयर ये डोनेट कर रहा है, एक लोन पेयर ये डोनेट कर रहा है। उस साइड में मैंने क्या किया, NH2 CH2 एंड C++O एंड O-, ये और ये। अब मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं ये, तो हम लोगों ने ऊपर ब्लॉक बना रखे, ये जो ब्लॉक अपन लोग जो बनाते हैं ना, वो ब्लॉक ये वाले होते हैं, जो इजी गोइंग में अगर हम लोग देखें तो ऐसे अगर देखा जाए इनको, तो ये जो हम लोग ब्लॉक्स बनाते हैं ना, ये वाले ब्लॉक होते हैं, ये 1 2, ये इमेजिनरी लाइंस ही होती है, ध्यान रखना हमेशा, ये स्क्वायर प्लेनर है। आ रही बात समझ। अब डोनेट कौन कर रहा है, उस साइड भी नाइट्रोजन और इस साइड भी, क्या दो सिमिलर डोनर एटम तक जाने में सेंट्रल मेटल आयन आ रहा है क्या बीच में, दिस इज कॉल्ड एज सिस। ये क्या कहलाता है आपका, दैट इज सिस। अब मैं क्या करता हूं कि इसी वाले लिगेंड को हम लोगों ने, एक बार एक चीज देखिएगा, अगर मैं इस वाले पोर्शन को पकड़ूं और इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, फ्लिप कर देते हैं, ये हो नहीं पाएगा यहां से, तो फ्लिप, ठीक है। ठीक है, हम लोग इसको इस तरीके से फ्लिप करते हैं, तो आप ये देखोगे एक साइड नाइट्रोजन और ये वाला अमोनिया यहां आ गया। और एग्जांपल ऐसे नहीं समझ आएगा, टेक्नोलॉजी अपनी तो समझ से परे है, चलिए कोई बात नहीं, अपन लोग इसको देख लेते हैं। यहां से हम लोगों ने क्या किया, इस बार मैंने Fe को यहां लिया, ये मेरे पास NH2, ये मेरे पास CH2, ये C++O और O-, ये C++O और O-, देन यहां पर CH2, और यहां से क्या लिया हम लोगों ने NH2। इस बार ये मेरा डोनर साइट, ये मेरी डोनर साइट, ये डोनर साइट और ये वाली भी डोनर साइट है। बट इस बार अगर देखा जाए तो यहां पर डोनर कौन है, NH2, और इस बार ये NH2 मेरा यहां है। अगर मैं वही चीज अगर हम लोग देखें तो ये मेरा स्क्वायर प्लेनर का शेप था, ठीक है, दोनों अपोजिट साइड से आ रहे हैं, और दोनों अपोजिट साइड से आ रहे हैं, तो ये पोजीशन क्या कहलाता है मेरे पास, ट्रांस। और आई बात समझ में, MAB होल ट्वाइस का मतलब भी समझ में आया। अब 7वें के बाद 8वां केस क्या आता है, MAA होल ट्वाइस B2, विल इट शो, करेगा? अरे कैसे करेगा नालायक को, AA तो एक साइड कवर कर ली ना आपने क्या किया, ये मेरे पास M था, ये A और ये भी A, ये B और ये B, ये तो हमेशा कहीं भी रख दो इससे सी आएगा, क्योंकि ये दो तो हमेशा एक साथ उठ के जाएंगे ना भाई। अगर मैं इन दोनों को उठा के यहां ले आऊं तो भी यहां आ जाएंगे। अगला एग्जांपल देख लो ना, आपको अगर नहीं समझ में आएगा, ये M ये A और ये A यहां ले आया, तो भी ये दोनों पास पास में ही रहे, मैं कहीं भी ले जाके लगा दूं, इन A की पोजीशंस में चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। सॉरी AA, ये
ए ए, दैट मीन्स ये भी शो नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं 9th की, एम आपके पास ए बी एंड देन विल इट शो। यहां देखो मैंने सेंट्रल मेटल लाइन लिया, ये ए रखा और ये बी रखा, यहां बी और यहां बी, इसके ये रेस्पेक्ट, इसके ये रेस्पेक्ट, सीसी आ रहा है। तो हमेशा से बना के देख लेना छोटा सा। समझ आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत यहां से? ठीक है। अब अगर लास्ट वाला पॉइंट इसको अगर देखें तो 10th वाला एम ए बी या फिर सी डी, इस तरीके से करते हैं हम लोग, तो भी ये क्या करेगा, मैं कहीं भी जब ए और ए को लगाऊंगा या ए या बी को लगाऊंगा, सी एंड डी, हाँ अब इसके रेस्पेक्ट में ये वाला डी कैसा है, सिस, और इस बी के रेस्पेक्ट में अगर मैंने डी को फ्लिप करके यहां ले आया तो कैसा हो गया, ट्रांस। इट मे शो, बट फिर ये सिस ट्रांस नहीं कहलाएगा। 10 केसेस मैंने आपको बता दिए लगभग, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर किसके बराबर, 6 के बराबर। 6 का ज्योमेट्री कैसी, ऑक्टाहेड्रल। 6 की ज्योमेट्री कैसी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री कुछ इस तरीके की होती है हमारे पास, ये सेंट्रल मेटल लाइन इस तरीके की बनेगी, और यही बनाते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल। और मेनली तो हम लोग जब बनाते हैं तो ये लाइनें बीच वाली नहीं बनाते हम लोग। आपको हमेशा ध्यान रखना, कोई अच्छे लेवल की बुक में जब दिखेगा तो ये वाली जो लाइनें होती है ना, ये नहीं दिखती है। आपको सिर्फ क्या दिखेगा, ये पोर्शन दिखता है जिसको कि हम लोग कुछ इस तरीके से लेते हैं, ये होता है ऑक्टाहेड्रल, जिसमें ये वाला पोर्शन यहां से कनेक्टेड होता है, या अपर पिरामिड के 4 पार्ट, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं इसकी लोअर पिरामिड्स की, ये बात करते हैं 1 2 3 और ये लोअर पिरामिड्स के पार्ट दिखाई दे रहा है आपको। 4 मैंने कैसे बना रखे हैं, 4 एक पिरामिड से, 4 दूसरे पिरामिड। अब इनकी अगर मैं नंबरिंग कर देता हूं, तो अगर नंबरिंग पे अगर बात करें हम लोग, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5th और ये नंबरिंग कौन सी, 6th। और इसी तरीके से नंबरिंग हो रही है। अब अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो नंबरिंग कैसे निकल रही है, अब मैं बात करता हूं 1 और 2, क्या सेंट्रल मेटल बीच में आ रहा है क्या, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 4 एंड 1, और बताओ कहां नहीं आ रहा। अरे 1 और 5 से जा रहा हूं तब भी कौन सा सेंट्रल मेटल बीच में आ रहा है, दैट मीन्स 1 एंड 5, 2 एंड 5, 3 एंड 5, 4 एंड 5। क्या मैं 1 से 6 तक जा रहा हूं तब आ रहा है क्या, कौन सा वाला, 3 से जा रहा है ना राजा 5 तक, सेंट्रल मेटल तो आ ही नहीं रहा ना बीच में। और बताओ 1 एंड 6, अरे 1 और 6 के बीच है, रेड वाली लाइन देखो ना, सेंट्रल मेटल बीच है, वेरी गुड। 2 एंड 6, 3 एंड 6, 4 एंड 6, टोटल कितनी पोजीशंस हो गई है, ये सारी कहलाती है सिस। कितनी पोजीशन है, 12, 12 पोजीशंस आर कंसीडर्ड एज सिस, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं इसकी नेक्स्ट, अगर बात करें इसकी, अब अपोजिट देखो 1 और 3, 2 एंड 4 और 5 एंड 6, केवल यही पोजीशन, 3 पोजीशन ही क्या है इसकी, ट्रांस। और आया बात समझ में, उतारी फटाफट। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर मैं बात करूं, अब बार बार हर एक चीज को समझाना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट वन MA6, वेरी गुड, नहीं करेगा। एग्जांपल बोलो, PTCl6, सारी लिगेंड सेम होनी चाहिए, बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। MA5B, MA4B2, ये करेगा किसके रेस्पेक्ट में, शो GI विथ रेस्पेक्ट टू B, वेरी गुड। कैसे, M
अगर मैंने बोला कि ए यहां रख दूं सब जगह, एक बी यहां और एक बी यहां, बी की पोजीशन बताइए भाई, 5 और 6, और 5 और 6 कौन सी पोजीशन थी, ट्रांस, नहीं भी याद रहता, एक बी से दूसरे बी जाने में सेंट्रल मेटल आ रहा है बीच में, ठीक है। सेकंड, ये बी और ये बी, एक बी से दूसरे बी जाने में सेंट्रल मेटल आ रहा है क्या बीच में, दैट इज कॉल्ड एज सिस। आई बात समझ? अब एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म आता है, दैट इज MA3B3। ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, बट कैसा, एक स्पेशल टाइप का, कौन सा, फैक और मर। ये क्या बोलता है, फैक का मतलब FAC, इसको हम लोग कहते हैं फेशियल या फिर फैक, जिसे हिंदी में कहते हैं फलकीय। फैक का मतलब व्हेन 3 सिमिलर लिगेंड्स आर एट एडजेसेंट कॉर्नर्स ऑफ अ फेस, मतलब 3 समान लिगेंड किसी फलक के, तीनों काट दो, तीनों कोनों पर हो। दूसरा आता है मैराइडोनल, दैट इज मर रेखांशिक, मैराइडोनल, व्हेन 3 सिमिलर लिगेंड्स at the मेरिडियन प्लेन, जब 3 समान लिगेंड तल पर हो। इसके डायग्राम से समझ में आएगा ये कैसे। यहां से देखेंगे पहला डायग्राम, हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर बेस, और जिसके अंदर हम लोग ये सेंट्रल मेटल लाइन से हम लोग ले रहे हैं। अगर लिगेंड्स की पोजीशंस बताएं तो हमारे पास काट दीजिए, यही होता है ऑक्टाहेड्रल। अरे कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल हमारे पास यही बनेगा, ठीक है। जिसके अंदर अगर डार्क लाइंस की बात करें अगर हम लोग, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक प्लेन को शेड कर रहा हूं पूरा, उस चीज को ऑब्जर्व करेगा जिस प्लेन को मैं पूरा ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि हम लोग 3D प्लेन के बाद अगर देखेंगे तो हमारे पास 3 सिमिलर लिगेंड्स, ये देखिएगा, एक व्हाइट ही कलर ले लेता हूं, ज्यादा बेटर दिखेगा। ये पिरामिड की एक फेस दिख रही है पूरी आपको सामने से, अगर हम लोग इसको शेड करके देखें तो डबल लाइन से हम लोग देखते हैं इसको। ये पूरा एक प्लेनर फेस है, पूरा एक आ रहा है समझ में, एक फेस पूरा। अगर इस फेस के तीनों कोनों पर अगर सेम लिगेंड हो, ए और ए, देन दिस इज कॉल्ड एज फैक। आया फेशियल समझ में कैसे हो रहा है? अब भले कहीं भी आप चेक कर लो, ये तीनों एक फेस पर ही आएंगी। आपके दिमाग में आया सर मैं इसको उठा के यहां लगा दूं तो भी पॉसिबल है, बी कहीं भी रखो, आप तीनों बी को चेक कर लो, बी पीछे वाली साइड से फेस पर आ रही है, देखो एक, ये बैक साइड से जो फेस आ रही है देखो, समझ आ रही है बात? अगर मेरिडियन की बात करें अगर हम लोग, वही चीज यहां से, तो मेरिडियन में क्या होता है कि आपके इस तरीके से लेते हैं, इस बार मैं इस तरीके से बनाते हैं ऑक्टेट को, देन दिस वाज
पिरामिड को हम लोगों ने थोड़ा सा स्लैंटली टिल्ट करवा दिया, ये इस तरीके से बना है। अब अगर मैं मेरिडियन प्लेन देखूं, क्योंकि 3D में ही समझ में आ गया पूरा, ठीक है, ये सेंट्रल मेटल लाइन के साथ, और अब हम लोग जो पोर्शन लेने वाले हैं, ये सेंट्रल मेटल लाइन है। अब मैं जो पोर्शन लेने वाला हूं वो ए और ए, दैट इज ऑन द मेरिडियन प्लेन। मुझे कोई मतलब नहीं ऊपर क्या हो रहा है पिरामिड के ऊपर और डाउन, दैट इज कॉल्ड एज मर। समझ में आया कैसे हम लोगों ने बनाया, दैट इज मेरिडियन प्लेन। क्लियर हुआ ये चारों पॉइंट, ठीक है। फेक और मर ये होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें MA3B3, कितने हो गए, 4 हो गए ना, 5वां M, सीधा लो ABCDEF, सारे अलग अलग, इसके 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना। एक्सप्लेन कोई भी नहीं कर पाया, ठीक है। 6 की बात करें तो अगर मैं बात करूं MA4 एंड B एंड C, ये भी शो करेगा, 2 अलग लिगेंड है ना B और C, एक बार B और C सिस पर होंगे, एक बार B और C, हम लोगों ने यही बोला सिमिलर लिगेंड का कोई लेना देना, हम लोग सिर्फ स्पेशियल अरेंजमेंट को चेंज कर रहे हैं, बट इनको फिर हम लोग सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे। सिस और ट्रांस कब, जब सिमिलर लिगेंड पास पास या सिमिलर लिगेंड अपोजिट। नेक्स्ट 7 की बात करें, MA3BC और D, ये MA3 तीनों फेस पर, ये कौन सा शो कर जाएगा, फैक्ट या फिर मर, ठीक है, तो ये भी कर जाएगा। तो अब आप लोग जो घर से देख के आएंगे वो इनका देख के आएंगे, मैं कल बता दूंगा, दैट इज MAA होल थ्राइस, 9 MAA होल ट्वाइस B2, 10 MAA होल ट्वाइस BC, 11 MAB होल थ्राइस, 12 MAB होल ट्वाइस B2, 13 MAB होल ट्वाइस B एंड C। इतना कर लेंगे तो आपको खुद को एक्सप्लेन हो जाएगा कि अब कौन सा क्वेश्चन बहुत इजी आना है, अपने को प्रैक्टिस इस लेवल की रखनी है। समझ आ गई बात, उतार लीजिए फटाफट।